सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस साइकिल। 5 से लेकर 10-12 मार्क्स तक का ये चैप्टर आ सकता है और इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर है। ओके, तो अभी पूरा ध्यान दो। बिजनेस साइकिल यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है इधर। ओके, तो कंट्री की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात है। एक किसी कंट्री से स्टार्ट होता है कोई बिजनेस साइकिल एंड पूरे के पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर कर लेता है। तो यदि ग्राफ में देखें तो देखो एक्स एक्सिस पे टाइम है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि बिजनेस साइकिल पे एक्स एक्सिस पे क्या होता है। तो इसका जवाब है एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, वाई एक्सिस पे रियल जीडीपी होता है। एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, वाई एक्सिस पे रियल जीडीपी होता है। ओके, यदि ऊपर देखो बिजनेस साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ऊपर चढ़ा, अपने एकदम पीक पे पहुंचा। ठीक है, पीक पे पहुंचा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, इसको डाउन स्विंग भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। एकदम नीचे, अरे मतलब अभी तो ये हाल है कि कोई सामान खरीदने वाला नहीं है, बेयर मिनिमम हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रॉट। फिर वापस से ऊपर चढ़ेगा, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। फिर से पीक पे आएगा और फिर से नीचे गिरेगा। यही बिजनेस साइकिल है। अब मैं बोलती हूँ क्या दो बिजनेस साइकिल का टाइम इक्वल सेम हो सकता है या वेल डिफाइंड हो सकता है? तो आंसर इज नो, नहीं हो सकता। हर बिजनेस साइकिल अलग अलग टाइम ड्यूरेशन का होगा, जो हमको पहले से नहीं पता कि क्या टाइम ड्यूरेशन का होगा। तो अभी अपने समझने के लिए क्या फर्स्ट चीज में है, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे रियल जीडीपी। वापस बोलती हूँ, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे रियल जीडीपी। ओके, बिजनेस साइकिल इज इंटरनेशनल नॉट नेशनल। अब देखो फर्स्ट चीज जो लिखा है, एक्सपेंशन या बूम। तो एक्सपेंशन में क्या होगा, देखो सब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, तो सारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है दे आर राइजिंग। डिमांड अप स्विंग कर रहा है, डिमांड ऊपर, डिमांड बढ़ेगा तभी तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा ना। तो सब पॉजिटिव चीज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, हाई सप्लाई है, इन्फ्लेशन भी हाई है। महंगाई बढ़ती है जब लोग चीजें डिमांड करते हैं। ओके, तो इन्फ्लेशन भी हाई है, क्योंकि लोग डिमांड करें तो मैं फैक्ट्रीज में वर्कर्स रख रही हूँ, तो वो वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी हाई है एंड परचेजिंग पावर भी लोगों की हाई है। फैक्ट्री में लेबर काम करेगी तो घर पे पैसा लेके आएगी ना, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई होगा, परचेजिंग पावर भी हाई होगा। और जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी राइज हो रही है। तो एक्सपेंशन में पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? एक्सपेंशन के कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं? ओके, तो एक्सपेंशन या बूम बोलेंगे, एक्सपेंशन का भी थोड़ा और ऊपर का पार्ट। तो इसमें सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं, डिमांड इज हाई, सप्लाई इज हाई, इन्फ्लेशन इज हाई, एम्प्लॉयमेंट इज हाई, लोगों की परचेसिंग पावर इज हाई, जीडीपी इज हाई। ओके, अब सेकंड पे आते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन। ये जस्ट उल्टा है, मतलब अब नीचे साइड में जा रहे हैं, तो ऑपोजिट हो गया बूम का। तो अब धीरे धीरे डिमांड फॉल कर रही है। डिमांड फॉल कर रही है तो फिर किसके लिए प्रोड्यूस करोगे? इसको हम डाउन स्विंग भी बोल सकते हैं। एक्सपेंशन को हम अप स्विंग बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को हम डाउन स्विंग बोलते हैं। तो डिमांड इज फॉलिंग, सप्लाई इज फॉलिंग। अब लोग मांग नहीं रहे हैं सामान, तो मैं वर्कर्स को फैक्ट्री में रख के क्या करूंगी? तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा एंड फिर कंट्री का जीडीपी भी गिर रहा है। तो एक बात हमको समझ में आते हैं कि एक्सपेंशन अपस्विंग है, कॉन्ट्रैक्शन डाउन स्विंग है। वापस, एक्सपेंशन अपस्विंग, कॉन्ट्रैक्शन डाउन स्विंग। ओके, अब रिकवरी। देखो यदि तुम नीचे जाते हो, एकदम नीचे चले गए, अब उससे और नीचे जाया नहीं जा सकता, तो वापस ऊपर ही उठोगे ना। सेम हैपेंस विद इकोनॉमिक साइकिल्स आल्सो। सो रिकवरी इज व्हेन आफ्टर रिसेशन इकोनॉमी इज ट्राइंग टू रिवाइव इटसेल्फ। दक्ष, दक्ष क्या पूछना है बेटा? मैम ये जो बूम में है इन्फ्लेशन हाई, वो पॉजिटिव इन्फ्लेशन है ना? हाँ, थोड़ा इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है, थोड़ा सा महंगाई बढ़ना अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? आज मान लो, आज यदि मैं कोई चीज 100 रुपए में बेच रही, तो यदि अगले साल वही चीज 104 की है, मतलब 4% से महंगाई बढ़ी है ना, वो सप्लायर के लिए पॉजिटिव चीज है कि अरे मुझे एक्स्ट्रा कमाने को मिलेगा। तो जब तक
गैलपिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन नहीं होता, दैट इज बहुत स्पीड पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जब तक वो नहीं होता, एक लो लेवल का इन्फ्लेशन होना अच्छी बात। ठीक? कमाओ भी ज्यादा, खर्चो भी ज्यादा। ओके, नेक्स्ट इज, आप ये देखें कि टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल क्या होता है। टॉप मोस्ट एकदम ऊपर जाके, अब इससे ऊपर जाया ही नहीं जा सकता, तो इसको पीक बोलते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स में, और आपको ये क्वेश्चन बहुत कॉमन दिखेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल, पीक। सिर्फ सुन मत, सुन के समझ के तुरंत याद करने की कोशिश कर। टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल इज पीस, पीक। लोएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल की, अब तो धरातल है, इससे नीचे और कहाँ जाएगा, ट्रॉट या डिप्रेशन। मतलब नीचे जाके भी एकदम धरातल में पहुंच गया, दैट इज ट्रॉट। मतलब सबसे नीचे, कॉन्ट्रैक्शन का भी सबसे नीचे पॉइंट, दैट इज ट्रॉट या डिप्रेशन। ओके, ये दोनों एमसीक्यू में आ सकते हैं जो अभी डिस्कस किए। नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब क्या है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो एमसीक्यू में उन्होंने पूछा था बिजनेस साइकिल इज स्टैटिक इन नेचर, मतलब वो जैसा है वैसा ही रहता है। तो आंसर है नहीं, इट इज डायनामिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, क्या आपको पता है कंटेजियस डिजीजेस क्या होता है, जो एक आदमी से दूसरे आदमी को लग जाए। जैसे आपने सुना होगा चिकन पॉक्स इज अ कंटेजियस डिजीज, तो वैसे ही हम बिजनेस साइकिल के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, कंटेजियस। बिजनेस साइकिल इज कंटेजियस। क्यों बोला कंटेजियस, एक देश से दूसरे देश में फैलता ही है, इसलिए बिजनेस साइकिल इज कंटेजियस। एंड इंटरनेशनल इन करेक्टर, अभी बोला नेशनल नहीं है, पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर करेगा, इसलिए इंटरनेशनल है। तो गलती से यदि नेशनल या लोकल लिख के आया तो आपको उस पर क्रॉस करना है, मतलब वो आंसर नहीं है, इंटरनेशनल है। अब देखो, फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है बेटा, इसलिए इसमें से कोई नाम एक ऐसा डाल देंगे जो बिजनेस साइकिल का फीचर ही नहीं है। ऑड मैन आउट करके आना है आपको, तो साथ में लर्न कर, नोट्स तुझे दिया ही है। फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, डायनामिक मतलब इट इज चेंजिंग। अनसर्टन, मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकती कौन सा साइकिल कब आएगा, तो इट इज अनसर्टन। इट अकर्स पीरियोडिकली, एक पीरियड तक चलेगा, फिर दूसरे पीरियड में दूसरा साइकिल। एंड इट इज रिकरिंग, बार बार वो फेज आएंगे, बार बार वो फेज आएंगे। फिर 4 फेजेस है, ये भी एमसीक्यू में आ गया, पता है, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज या 4 फेज। तो अपन को तो ध्यान है ना कि 4 फेजेस है बिजनेस साइकिल के। ओके, कौन से 4 फेज, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रॉट। एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रॉट। ओके, इट इज कंटेजियस इन नेचर। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि एक देश से दूसरे देश में बिजनेस साइकिल फैलता ही है। इट्स इंटरनेशनल इन करेक्टर, नॉट नेशनल। मैं बार बार बोल रही हूँ, तुझे साथ में याद करना है। बिजनेस साइकिल में चेंज ड्यू टू इनोवेशन, चेंज भी हो सकता है ना, इनोवेशन। तुमने इनफैक्ट इसको ऐसे याद कर, फिलिप्स का एड देखा है, फिलिप्स इनोवेशन एंड यू, यदि उसकी टैगलाइन सुनी हो, इनोवेशन से याद कर, मतलब बिजनेस साइकिल चेंज होते हैं। नई टेक्निक्स, नई चीज, जैसे टेक्नोलॉजी आती है, आईटी सेक्टर पहले नाम नहीं था, और इतना आईटी सेक्टर बूम कर गया, दैट वाज अ इनोवेशन ना। नया आईटी में कुछ उन्होंने ढूंढा जिससे पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो गया। तो बिजनेस साइकिल उसके कारण, इनोवेशन के कारण चेंज भी होते हैं। एंड हु सेड दिस लाइन, इकोनॉमिस्ट के नाम भी याद करने पड़ते हैं। आश्चर्य मत करना यदि 5 नंबर का भी वो ये किसने कहा, ये किसने कहा, ये किसने कहा, वो पूछ ले। तो शूम पीटर करके एक इकोनॉमिस्ट था, उसने ये बोला बिजनेस साइकिल में चेंज ड्यू टू इनोवेशन। हु सेड दिस लाइन, आंसर इज शूम पीटर। कई बच्चे अपना पेन साथ में स्क्रिबल कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छी बात है, लिखोगे लर्न होगा। आई कैन सी पीपल, चिल्ड्रन राइटिंग, एंड दैट इज वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। तो क्यों होते हैं ये साइकिल्स, एग्जाम में पूछ लेता है, इंटरनल कॉजेस, एक्सटर्नल कॉजेस। तो 4 कॉजेस दे देगा, शायद 3 इंटरनल होंगे, एक उसमें एक्सटर्नल घुसा देगा, ऑड मैन आउट करना होगा। सो कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, इंटरनल कॉजेस क्या है, फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड। भाई डिमांड मेरे हिसाब से मैं चेंज कर सकती हूँ, तो फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड इज अ इंटरनल कॉस्ट, मेरी फैक्ट्री से रिलेटेड डिमांड। देन
फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट, मैंने यहाँ लिखा है, एग्जाम में आया हुआ है ये, कि इन्वेस्टमेंट आज एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन पे डिपेंड करता है कि उसको कितना इन्वेस्ट करना है। तो ये एक इंटरनल कॉज है, एक्सटर्नल नहीं है, नहीं है, नहीं है। फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट इज इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगी, वो भी मेरे देश की गवर्नमेंट तक रिस्ट्रिक्टेड है ना, सो दैट इज ऑल्सो इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट मेक दीज पॉलिसीज, तो ये हमारे देश की गवर्नमेंट हमारी कंट्री के हिसाब से हमारी पॉलिसीज बना रही है, दैट इज ऑल्सो इंटरनल कॉज। एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, कई बार इंसान क्या सोचता है, अरे ये तो भाव बहुत बढ़ेंगे, तो वो और बड़े भाव में भी खरीदता है, ये सोच के अभी आगे और बढ़े। तुम गोल्ड गोल्ड देख लो ना, ऑल टाइम हाई में भी लोगों ने गोल्ड खरीदा है, अभी तो और बढ़ेगा। दैट इज अ मेंटालिटी दैट अ कंट्री इज कैरिंग। तो ये सारे चीजें इंटरनल है। चलो अपन याद करते हैं इंटरनल कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। सबसे पहले इफेक्टिव डिमांड, खुद का मेमोनिक बनाना, इफेक्टिव डिमांड। फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट, आई से इन्वेस्टमेंट याद कर। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, जी गवर्नमेंट। अब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो एम से माइक्रो भी हो सकता है, एम से मैक्रो भी हो सकता है ना, तो पूरा मैक्रो ही याद कर ले कि इंटरनल है। एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, ओके, ये सब इंटरनल। एक्सटर्नल मेरे हाथ में नहीं है भाई, यदि हिरोशिमा नागासाकी पे बम फूट गया मेरे हाथ में थोड़ी ना है। तो वॉर या वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई, मैं क्या करूं। तो एक्सटर्नल और मेरे हाथ में नहीं, लोग पॉपुलेशन बढ़ा रहे मेरे हाथ में नहीं, दिस इज एक्सटर्नल। पेंडेमिक हुआ, 4 4 साल तक लोग घरों में बंद रह गए, मैं मेरे बस में नहीं है वो, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। देन पोस्ट वॉर, आफ्टर द वॉर जो इफेक्ट्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल, मेरे हाथ में नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, अपन जो पूरा पूरा मिलके जो रिकंस्ट्रक्शन करे वर्ल्ड, तो करेंगे बेटर है, बट देन दैट इज अ एक्सटर्नल फैक्टर। देन नेचुरल डिजास्टर, कहीं फ्लड आया, फेमाइन आया, ड्रॉट आया, वो सब मेरे हाथ में नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ मैंने ऊपर लिखा था और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एग्जाम में पूछा गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इंटरनल फैक्टर है या एक्सटर्नल फैक्टर है, तो इसका जवाब है एक्सटर्नल फैक्टर है। टेक्नोलॉजिकल शॉक, ये भी एक्सटर्नल है। मैं तुझे 2 मिनट देती हूँ बेटा, भागने से कोई मतलब नहीं। एक्सटर्नल में क्या क्या है, वॉर, पॉपुलेशन ग्रोथ, पेंडेमिक, पोस्ट वॉर, रिकंस्ट्रक्शन, नेचुरल डिजास्टर, टेक्नोलॉजिकल शॉक। पक्का कर इसको, दक्ष पूछ। हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को वापस समझाओ ना। आज हर देश की गवर्नमेंट एक बजट बनाती है कि मेरे को यहाँ से पैसा आएगा और मैं यहाँ स्पेंड करूंगी। हो सकता है कोई देश एग्रीकल्चर पे ज्यादा स्पेंड कर सकता है, कोई देश शायद प्रोडक्शन पे ज्यादा स्पेंड करेगा, कोई देश सर्विस पे ज्यादा स्पेंड करेगा, कोई देश जैसे इंडिया में बोलेंगे हम रेलवेज का इतना करेंगे, इसका इतना करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पे इतना खर्चा करेंगे, एजुकेशन पे इतना। वो दैट इज इंटरनल टू अस ना, दैट इज नॉट एक्सटर्नल। हर देश अपना अपना करेगा, करेक्ट। इंटरनल एक्सटर्नल, समझदार वही है जो लर्न करने की कोशिश करे। प्रीशा एंड सुहान, आपका कैमरा ऑफ क्यों है? क्लास का रूल तोड़ो नहीं, कैमरा ऑन रखो, तुम मुझे देखो और मैं तुमको देख रही हूँ ना, बार बार नहीं बोलूंगी मैं। ओके, पॉइंट नंबर 10 चिल्ड्रन, ग्रेट डिप्रेशन और एक्सट्रीम डिप्रेशन किस साल में हुआ था? हाँ, कब स्टार्ट हुआ था, सब पूछा हुआ है उसने एग्जाम में, तो साल याद कर। ग्रेट डिप्रेशन 1930 ईयर में हुआ था। स्टार्टेड इन यूएस, एंड देन यूएस क्योंकि कंटेजियस है बिजनेस साइकिल, तो और डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था 1930 में, एक्सट्रीम डिप्रेशन यूएस में स्टार्ट होके इट बिकेम वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को उसने अपने अंदर घेरा था। देन चेंज इन फैशन, फैशन चेंज होते रहते हैं ना। आज पुराने जमाने में तुम देखे होगे बेल बॉटम पैंट चल रहे हैं, आज कुछ और कपड़े चल रहे हैं। तो चेंज इन फैशन इज अ सीजनल फ्लक्चुएशन, ये भी पूछा। सीजनल है, रहने वाला नहीं है, बार बार फैशन चेंज होगा, तो चेंज इन फैशन सीजनल फ्लक्चुएशन है।
अब प्लीज ये याद कर, आईटी बबल बर्स्ट। पता है बहुत सारी आईटी कंपनीज आई थी, आईटी कंपनीज के एम्प्लॉयज को ऐसा भर भर के पैसा मिल रहा था, और अरे बस आईटी के टैग से सैलरी अच्छी हो रही थी, बट वापस इतना कमाना भी तो पड़ेगा ना इतने लोगों को पैसा देने के लिए। तो वो पूरा जो बड़ा सा बबल बनाया आईटी 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 सेक्टर, वो बस्ट हुआ पूरा, कि आज एक कंपनी बंद हो रही है, कल एक कंपनी बंद हो रही है, परसों एक कंपनी बंद हो रही है। तो तुझे साल याद करना है, आईटी बबल बर्स्ट ऑफ 2000 इन यूएस। सबसे पहले आईटी बबल बर्स्ट साल याद कर, 2000 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूएस में, सारी डॉट कॉम कंपनीज का। बाय 2001 the bubble at Nasdaq deflates at full speed। Nasdaq पे जो मतलब वो पूरा 2000 में यूएस में डॉट कॉम कंपनीज में आईटी बबल बस्ट हुआ था, और 2001 तक तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैल चुका था। रैम्पर्ट अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि छोड़ छोड़ के जाने का लिमिट नहीं है, मतलब छोड़ने का भी नहीं, इनफैक्ट हम निकाल रहे हैं बाहर। आज इतने लोगों को सैक किया, कल इतने लोगों को सैक किया, पैसा नहीं है देने के पास, कहां से देंगे? तो दैट इज रैम्पर्ट अनएम्प्लॉयमेंट। इज फाउंड इन विच फेज? तो है डिप्रेशन में। डिप्रेशन में डिमांड लोएस्ट पे होती है, सप्लाई लोएस्ट पे होती है, लोगों ने जो ऑलरेडी सामान बना के रख दिया है, गोडाउन भर चुके हैं, ठीक है, तो मैं और सामान बनाने के लिए लोगों को रख नहीं सकती, उनको पैसा नहीं दे सकती, तो उनको बाहर निकालना पड़ता है। दैट इज रैम्पर्ट अनएम्प्लॉयमेंट। द क्वेश्चन वाज, किस फेज में रैम्पर्ट अनएम्प्लॉयमेंट था? और इसका उत्तर है डिप्रेशन। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तीन तरह के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, तीन तरह के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। कौन से? लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट। तो ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन गया। तीन तरह के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। लीडिंग जो कि पहले पता चल जाता है, इंसिडेंट होने से पहले पता चलता है। कोइंसिडेंट जो साथ में चल रहा है, और कोइंसिडेंट का दूसरा नाम क्या है? कॉन्करेंट इंडिकेटर। एंड लैगिंग, सब कुछ हो गया अभी अपना रंग दिखा रहा है, तो दैट इज लैगिंग। तो तीनों तरह के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का नाम याद करना है, उसके बाद किसके अंदर क्या है वो भी याद करना है, ठीक है। लीडिंग इंडिकेटर्स, ड्यू टू देम चेंजेस इन बिजनेस साइकिल हैपेंस। बिजनेस साइकिल में चेंज होने से पहले ये आ गए, इसलिए बिजनेस साइकिल चेंज हुआ है। जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में चेंज होना, महंगाई चेंज होती है ना, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में चेंज होगा, साइकिल चेंज होगा। तो ये एक चीज अभी दिमाग में उतार ले, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इज अ लीडिंग इंडिकेटर। देन एग्जाम्पल दिया, चेंज इन शेयर प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक, कुछ ना कुछ होने वाला है स्टॉक में, इसलिए कुछ ना कुछ न्यूज आने वाली है, इसलिए इसकी शेयर प्राइस चेंज हो रही है। तो दो बातें बेटा तुझे याद करनी है लीडिंग इंडिकेटर्स में, एक तो सीपीआई, एक चेंज इन शेयर प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक। अब आते कोइंसिडेंट में जो साथ में चलता है, these business indicators and business cycle change simultaneously, साथ साथ चेंज हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जीडीपी। जैसा साइकिल चलेगा वैसे ही तेरे कंट्री की जीडीपी चलेगी, ठीक है, वर्ल्ड की टोटालिटी में जीडीपी चलेगी। लैगिंग इंडिकेटर सब होने के बाद अब ये दिखा रहा है, तो देर इज टाइम लैग, दे चेंज आफ्टर आफ्टर बिजनेस साइकिल चेंज। बिजनेस साइकिल चेंज हो उसके बाद ये चेंज हो रहे हैं। एग्जाम्पल एचडीआई, एचडीआई का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सब कुछ हो गया, मान लो अभी तुम एकदम डिप्रेशन वाले फेज में हो, तो पता चला है एम्प्लॉय, कई लोगों को बाहर निकाला है, बाहर निकाला है, उनके पास काम ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जब जब लोग अनएम्प्लॉयड है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे जाएगा? नीचे जाएगा। लेकिन सब कुछ होने के बाद याद, इसने रंग दिखाया। तो लीडिंग में दो नाम अभी के लिए तुझे याद करना है, सीपीआई, शेयर प्राइस। सीपीआई, शेयर प्राइस, साथ साथ में चलने वाला कोइंसिडेंट, जीडीपी जीडीपी जीडीपी। और लैगिंग में एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वो नाम लेके पूछ सकता है कि ये कौन सा इंडिकेटर है, मतलब डायरेक्ट या तो पूछे लीडिंग का ये है क्या, या ऐसे इनडायरेक्ट पूछ ले जीडीपी कौन सा इंडिकेटर है, तो तुझे फिर साथ में बताना पड़ेगा कि कोइंसिडेंट इंडिकेटर है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, एट पीक ग्रोथ मूव्स इन रिवर्स डायरेक्शन, है ना। तुम ऑलरेडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हो, पीक में ऊपर चढ़ के हाईएस्ट, अब इससे ऊपर कहाँ जाओगे, अब तो नीचे ही गिरना है। ऑलरेडी पीक पे, अब बहुत कम कंपनीज है जो पीक पे रह पाती है। तो एट पीक ग्रोथ मूव्स इन रिवर्स डायरेक्शन, चढ़ना था जितना चढ़ लिए। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैंने सिर्फ एमसीक्यू को फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में लिख दिया है। फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन का फेज है ना, देखो क्या होता है कई बार, जैसे टाइपराइटर निकले और टाइपराइटर निकल के लैपटॉप्स आए, तो वो कोई आदमी जो टाइपिस्ट था वो काम छोड़ेगा, सीखेगा लैपटॉप चलाना, फिर आएगा, ठीक है। या मान लो बारिश है तो उसके कारण 4 महीने पेंट का काम नहीं हो सकता, बट वो 4 महीने बाद आएगा और वो काम करेगा। तो जो टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है ना, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, ये एक्सपेंशन के फेज में देखे जाते हैं। एट ट्रॉट प्रोडक्शन इज लो, ट्रॉट में एकदम नीचे है, जो सामान पड़ा है गोडाउन में वो तो बिक नहीं रहा है यार, नया बना के क्या ही करना है। तो ट्रॉट में एकदम लोएस्ट प्रोडक्शन हो जाता है अपना। एट पीक एक्चुअल डिमांड इज स्टैग्नेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। अपन जनरली गलती क्या करते बच्चे, बोलेंगे पीक पे डिमांड और बढ़ रही है, नहीं, ऑलरेडी जितना बढ़नी थी ना उतना बढ़ चुकी है वो। तो एट पीक पे डिमांड जो है स्टैग्नेट हो जाती है, अब इससे ऊपर जा ही नहीं रही है, अब होना है तो नीचे ही आएगी। तो पीक पे डिमांड स्टैग्नेट हो जाती है, ना कि और ग्रो करती है। हम पीक वर्ड सुन के ग्रोथ पे की तरफ चले जाते हैं, जबकि वो जवाब गलत है। एट पीक डिमांड स्टैग्नेट्स, अब और ऊपर नहीं जा रही, वहां पे जाके अटक गई है। ओके, पॉइंट नंबर 18, प्रोड्यूसर्स कैंसिल देयर ऑर्डर इन द स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जब नीचे गिर रहे हैं तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, ये बात मान रहे हो कि नीचे आ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। देखो जब कॉन्ट्रैक्शन है ना, इस फेज में ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये ऊपर जो चढ़ रहे हैं दैट इज फेज इज एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, मैंने रॉ मटेरियल का ऑर्डर तो दे दिया कि मैं फिनिश गुड्स बनाऊंगी, पर मुझे तो लगा था मेरा सामान बिक जाएगा, पर वो बिक ही नहीं रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अरे भाई पहले बिका नहीं और रॉ मटेरियल लेके आऊंगी तो मेरी वर्किंग कैपिटल सारी ब्लॉक हो जाएगी। तो मैं कॉन्ट्रैक्शन के फेज में जब होती हूँ ना, पुराना सामान बिक नहीं रहा होता है, इसलिए मैं जो प्रोड्यूसर्स ने जो अपने ऑर्डर दिए होते हैं ना रॉ मटेरियल के लिए, वो भी उनको कैंसिल करने पड़ते हैं। तो प्रोड्यूसर्स कैंसिल द ऑर्डर इन द स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगेन इट इज अ एग्जाम क्वेश्चन। नेक्स्ट, जीडीपी ओरिजिनेट्स इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज। बच्चों फ्री मार्केट इकोनॉमीज का क्या मतलब होता है, जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करें, कंज्यूमर करते हैं डिमांड, सप्लायर या प्रोड्यूसर करते हैं सप्लाई, ठीक है। तो पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई होगी, ठीक है। जहां डिमांड और सप्लाई अपने आप एडजस्ट करें और उस एडजस्टमेंट पे एक प्राइस डिटरमाइन हो जाए, इस प्राइस पे ये क्वांटिटी इस चीज की बेची जाएगी, तो वो है फ्री मार्केट इकोनॉमी। दैट इज इट इज नॉट रेगुलेटेड और इंटरवीन्ड बाय एनी बॉडी सच एज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बीच में आके प्राइस नहीं डिसाइड कर रही, ये डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस हैं जिससे मार्केट में कोई चीज की प्राइस डिटरमाइन हो रही है। तो आज की लर्निंग प्लीज पक्का कर, जब डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस लगते हैं और उससे कोई प्राइस डिटरमाइंड होती है, तो ऐसे मार्केट को क्या बोलते हैं हम, फ्री मार्केट इकोनॉमी, है ना। नेक्स्ट इज, इन ग्रेट डिप्रेशन इन 1930 जीडीपी फेल अराउंड 15%। सोच रहे हो एकदम से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 15% नीचे आ गया, भाई ये बहुत ज्यादा परसेंट है। तो ग्रेट डिप्रेशन पूछ सकता है दो चीज, ग्रेट डिप्रेशन का साल तो तुझे याद होना चाहिए 1930, वो पूछ सकता है जीडीपी तभी 1930 में कितने परसेंट से गिरा था, तो तुझे याद होना चाहिए 15%। सो क्या तेरे दोनों साइड के ब्रेन यूज हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, समझना भी है साथ में लर्न भी करना है। कई बार कई
कई फिगर, कई वर्ड्स याद भी करने बेटा। नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, मेरे नहीं, देखो मैंने लिखा है एग्जाम क्वेश्चन। बिजनेस साइकिल रिफर्स टू, आंसर क्या है, फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो बिजनेस साइकिल चेंज हो रहा है ना, चेंज किस में हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। कीवर्ड इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड एक दिन में नहीं हो गया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। तो ये मीनिंग है बिजनेस साइकिल का, जो भी फ्लक्चुएशन है। इसीलिए हमने क्या बोला, बिजनेस साइकिल डायनामिक होता है, चेंज होता है, स्टैटिक नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जा, व्हेन डज इकोनॉमिक एक्सपेंशन अकर। एक्सपेंशन देखना, बिजनेस साइकिल यदि याद हो तो ये जब ऊपर चढ़ता है, ऊपर जब चढ़ता है इसको एक्सपेंशन बोलते हैं। तो तू देख, सबसे नीचे तो ट्रॉट है और सबसे ऊपर पीक है। अभी तक तो ध्यान हो गया होगा ना बेटा, सबसे नीचे ट्रॉट, सबसे ऊपर पीक, तो बीच में क्या है, एक्सपेंशन। तो देख ऑप्शन कौन सा चूज करना था, व्हेन डज इकोनॉमिक एक्सपेंशन अकर बिटवीन ट्रॉट एंड पीक, इकोनॉमिक एक्सपेंशन। ओके, आगे देख, increasing prosperity and high standard of living are characteristics of, देख prosperity, high standard of living, फिर employment बढ़ रहा है। देख वर्ड हाई है, हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट पीक पे होता है, बट वर्ड उसने इंक्रीजिंग यूज किया है। तो इंक्रीजिंग होता है एक्सपेंशन फेज। एक्सपेंशन फेज में तेरी जीडीपी बढ़ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रहा है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। ओके, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, ये सब एक्सपेंशन में हो रहा है। नेक्स्ट इज एंड ऑफ एक्सपेंशन। अभी देखना, एक्सपेंशन खत्म होके क्या हो रहा है, ये पूरा एक्सपेंशन ऊपर चढ़ गया, एक्सपेंशन खत्म होके पीक ही आया है ना। तो एंड ऑफ एक्सपेंशन इज पीक। बिगिनिंग ऑफ रिसेशन, एक नीचे नीचे जाते, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, एकदम जो थोड़ा ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्शन होते होते नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, रिसेशन, एकदम भारी रिसेशन, ट्रॉट। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ रिसेशन, बिगिनिंग ऑफ रिसेशन यहाँ पे एकदम नीचे वाला कॉन्ट्रैक्शन, बिगिनिंग ऑफ रिसेशन इज कॉन्ट्रैक्शन। देख कई बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं और वो समझदार है, लिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है जो लिख रहे हैं, तो तुमको याद रह जाएगा भाई। तो देख, ट्रॉट और पीक के बीच में क्या है, एक्सपेंशन। सबसे नीचे ट्रॉट, ऊपर पीक, ट्रॉट और पीक के बीच में एक्सपेंशन, फिर पीक के बाद आएगा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और थोड़ा ज्यादा डीप जाएगा रिसेशन, एकदम नीचे तो ट्रॉट। ठीक है, बिगनिंग ऑफ रिसेशन इज कॉन्ट्रैक्शन। सिवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन, रिसेशन ना आके एकदम नीचे, अब इससे नीचे कहाँ जाऊं, यदि किसी बच्चे को 100 में से 0 आ गया, अब कहाँ जाए, अब तो ऊपर ही चढ़ना है ना, और नीचे कहाँ जाने वाला है। सो सिवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन, डिप्रेशन और ट्रॉट। सिवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन, डिप्रेशन, रिसेशन में भी एकदम नीचे तो ट्रॉट या डिप्रेशन। ठीक है, ट्रॉट व्हेन डैश हिट्स इट्स लोएस्ट पॉइंट। तो हमने पढ़ा ना यार कि जो भी इकोनॉमिक साइकिल है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही देखती है, जो भी बिजनेस साइकिल है। तो ट्रॉट कौन, क्या चीज लोएस्ट पॉइंट को हिट करता है, तब हम बोलते हैं कि ट्रॉट है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, और क्योंकि पूरे वर्ल्ड की टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो टोटल के लिए कीवर्ड क्या है, टोटल का मतलब क्या है इकोनॉमिक्स में, टोटल मींस एग्रीगेट, टोटल मींस एग्रीगेट। तो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी जब अपने लोएस्ट पॉइंट को हिट कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। ट्रॉट, सॉरी ट्रॉट, मतलब सीवियर सीवियर रिसेशन, नीचे आ जाएगा तो डिप्रेशन, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने लोएस्ट पॉइंट को हिट कर दे तो उसको बोलते हैं हम ट्रॉट। नेक्स्ट, even with low interest rates, demand for credit declines, that phase is called as depression। अब एक बात समझ, दो केस लेती हूं मैं। एक बार बैंक 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है
और दूसरा केस मैं बोल रही हूँ बैंक से 18% इंटरेस्ट रेट चार्ज करिए। अब तू है एक फैक्ट्री का मालिक, तेरे को मशीन्स खरीदनी है, लोगों को सैलरी देनी है, तुझे तेरे पास पैसे नहीं है तो तू लोन लेगा। तुझे कब डर कम लगेगा? जब इंटरेस्ट रेट 10% है या 18% है, कब डर कम लगेगा? ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट जितनी लो होगी उतनी तेरी बोरोइंग हाई होगी ना, डर नहीं लगेगा। आज 100 रुपए बोरो कर रहा हूँ, एक साल में 10 का 110 ही चुकाना है भाई, इतना डरावनी बात नहीं है। लेकिन यदि मैं 100 रुपए बोरो कर रही हूँ, 18% से इंटरेस्ट देना है, तो चाहे मैंने मेरे बिजनेस ने कमाया चाहे नहीं कमाया, मुझे तो साल के एंड में 118 चुकाना ही है ना। तो वो मैं कहाँ से लाऊंगी? तो लो, जब गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेसमैन पैसे बोरो करें और उससे एंटरप्रेन्योरशिप करें, फैक्ट्री डालें, बिजनेस करें, तो उस समय गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को लो करती है। और जब गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत महंगाई है, इन्फ्लेशन है, अब और इनके पास पैसा नहीं छोड़ना, तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को हाई कर देती है। तो जब इंटरेस्ट रेट को हाई कर देगी तो बोरोइंग अपने आप ही कम हो जाएगी ना, लोग डरेंगे अब कैसे पैसा बोरो करें यार, इतना वापस से चुकाना भी पड़ेगा, एक साल में इंटरेस्ट सर पे खड़ा दिखता है। ओके, तो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने ट्राई किया, इंटरेस्ट रेट को लो किया, ये सोच के कि अब बोरो करेंगे, अब फैक्ट्री डालेंगे, अब और सप्लाई करेंगे, सामान बनेगा तो लोग डिमांड करेंगे। लेकिन डिमांड ऑफ क्रेडिट इज स्टिल डिक्लाइनिंग, लोग फिर भी डर रहे हैं, पैसा बोरो नहीं कर रहे इंटरेस्ट रेट कम करने पे भी। तो वो फेज क्या है? डिप्रेशन, क्योंकि अपने लोएस्ट पे पड़े हैं ना, तो अब डर लग रहा है कि भाई अभी फैक्ट्री डाल दी, किसी ने नई सामान खरीदा तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो इंटरेस्ट रेट लो होने के बाद भी डर लगे तो वो फेज कौन सा है? डिप्रेशन। देन बिजनेस साइकिल पीरियोडिकल है, अलग अलग पीरियड्स में जाता है, वेरी इन लेंथ, हर एक की लेंथ सेम नहीं है, कोई कुछ साल भी हो सकता है, कोई कुछ महीने भी हो सकता है, इंटेंसिटी भी अलग अलग है। जैसे ये मान लेना भाई वॉल्केनो है, पीरियोडिकल है, लेंथ में भी चेंज, कितना लंबा चलेगा पता नहीं बिजनेस साइकिल, इंटेंसिटी भी अलग अलग हो सकती है। कई बार डिप्रेशन भयंकरता से पूरे वर्ल्ड को हिट कर सकता है कि अब इससे बाहर कैसे है, और कई बार ऐसे हो सकता है आया, निकला, वापस से हमने रिवाइव कर लिया और अपस्विंग चलेगा। ठीक है, तो प्लीज तीनों चीज याद कर, जो चौथी लिखी हुई है ना बेटा, वो ऑड में आउट है। बिजनेस साइकिल पीरियोडिकल है, इट वेरीज इन लेंथ है, एंड वेरीज इन इंटेंसिटी। इसके अलावा जो चौथी लिखी होगी उसको भांड फेंक। ओके, नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल इज नेवर रेगुलर, मतलब इट इज इरेगुलर। ये तो अभी क्या हमको पता ही नहीं है कि कितना लंबा चलेगा। ओके, एक बात बताओ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या लीडिंग इंडिकेटर है कि लैगिंग है कि कोइंसिडेंस है? अभी पढ़ाया था मैंने, कंज्यूमर लीडिंग है ना? इंडेक्स लीडिंग। लीडिंग है। इसके अलावा और भी कुछ है जो उन्होंने एग्जाम में पूछा कि ये लीडिंग है, तो देख लेते हैं। हाउसिंग इंटरेस्ट रेट चेंज होती है, लीडिंग मतलब वो पहले चेंज हो रहे हैं, बिजनेस साइकिल से एडवांस में चेंज हो रहे हैं। तो हाउसिंग इंटरेस्ट रेट यदि चेंज होती है, मतलब वो बिजनेस साइकिल के पहले चेंज हो जाएगी इंटरेस्ट रेट, तब लोग फटाफट सस्ता करोगे हाउसिंग लोन तो बोरो करके घर खरीदेंगे, लीडिंग है। न्यू ऑर्डर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मैं सोच रही हूँ कि है ना भाई मुझे प्रोडक्शन करना है फैक्ट्री में, और है ना सामान बेच के पैसा कमाना है, उससे पहले मुझे प्लांट एंड मशीनरी तो ऑर्डर करना पड़ेगा ना। तो ये भी लीडिंग इंडिकेटर है, और ये मैंने नहीं बोला, एग्जाम ने पूछा है। न्यू ऑर्डर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कौन सा इंडिकेटर था? लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट या नन? तो आंसर है लीडिंग। measurable economic factor that changes before the economy, अरे बिफोर बोल दिया यार, सीधा सीधा आंसर यूं थाली में परस के दिया है तुझे। बिफोर द इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर ट्रेंड इज लीडिंग इंडिकेटर। तो जिसको मेजर करने कर सके, और जो इकोनॉमिक फैक्टर के चेंज होने से पहले या बिफोर चेंज हो, उसको लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं। हमने अभी पढ़ा था जीडीपी कोइंसिडेंट है, तू कोइंसिडेंट का सी देख और इसको फिर जी बना देना, जीडीपी इज कोइंसिडेंट इंडिकेटर, साथ में चल रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन,
इन्फ्लेशन, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल एंड फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड्स, ये सब कोइंसिडेंटल इंडिकेटर है। लैगिंग सब कुछ हो गया, उसके बाद हम लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, सैलरी नहीं पे कर पा रहे भाई तेरी, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ लैगिंग इंडिकेटर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इंडस्ट्री इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल, मतलब कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर होता है ना, आज मैं भरती रहूंगी गोडाउन, कितने भर दूंगी, फ्रिज टीवी से, फ्रिज टीवी एसी ये सब जगह घेरते, ड्यूरेबल गुड्स है, एक साल में तो खत्म नहीं होते, चलते रहते चलते रहते चलते रहते। तो ये गुड्स जो होते हैं ना, ड्यूरेबल गुड्स, ये सेंसिटिव होते हैं, एक एक लिमिट के बाद तू और कितने गोडाउन बना के भरेगा। तो कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स आर सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल। एक लिमिट के पीछे तुझे बनाना है, इसको कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुझे गोडाउन के रेंट देने पड़ जाएंगे, ये हालत हो जाएगी। तो कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी, ठीक है, मशीनरी है वो सब, ड्यूरेबल गुड्स जो एक साल से ज्यादा चलते हैं, दीज गुड्स आर वेरी सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल। 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल देख,